फिगर गिवन है, ऐसे Z बना हुआ है, ये और ये इस तरह से है, और ये है आपका BA, इधर है आपका EF और ये है आपका CD। ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे गिवन है AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, मतलब ये जो ट्रायंगल्स हैं ये जो लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी ये लाइनें पैरेलल हो तो आप इसको ऐसे आगे तक थोड़ा सा बना देंगे, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ठीक है। अब ये अगर 70 है, ये वाला 70 है, तो ये पूरा का पूरा 70 होगा। अच्छा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है वो तो देख लें। फाइंड एंगल ACE, मतलब ये वाला एंगल। अगर ये 70 है तो ये पूरा का पूरा 70 होगा, पूरा का पूरा 70 होगा। आप ऐसे लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD और रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल टू CD भी है, और जो AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तो ये तीनों ही पैरेलल लाइन है। एंगल E और एंगल C तो वो है ना एक 70 डिग्री हो गया, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या आ गया, 70 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप ये देखिए ना, ये वाला एंगल, एंगल FEC प्लस एंगल DCE या ECD कर लेते हैं, एंगल ECD दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। भाई ये वाली EF पैरेलल टू CD है और ये हो गई इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो FEC हमारा 130 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ECD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ECD की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, 50 डिग्री। मतलब मेरा ये वाला 50 डिग्री आ गया और ये पूरा कितना है, 70 डिग्री। तो एंगल ACD आप ऐसे लिखेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल ACE प्लस एंगल ECD। ACD की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल ACE प्लस 50 डिग्री, तो एंगल ACE कितने का आ गया, 20 डिग्री। बात समझ में आ गई। आप कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका कोई ना कोई आइडेंटिटी, ट्रांसवर्सल लाइन के जो रूल्स हैं वो यूज होने चाहिए, ठीक है। अगर यूज नहीं होगा तो आप उसको अपनी तरफ से नहीं। अब इसने जैसे कहा कि मैम ये आधा 70/2 नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा कि CE बाइसेक्ट एंगल ACD। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि CD बाइसेक्ट, तब आप हाफ कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन है, बताओ। दो आरडी है क्या तुम्हारे पास, अच्छा। ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है आरडी आपकी है, ये सेम है, ग्रीन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 का फर्स्ट। अच्छा चलिए इसको एक बार मिटा लें। आरडी का पेज नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 9, उसका फर्स्ट पार्ट है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बनाओ, ऐसे बना हुआ है, ध्यान देना, A B C और ये D और ये एंगल X। अब इसमें लिखा है फाइंड एंगल X, ये वाला दिया हुआ है 35 डिग्री, ये वाला दिया हुआ है 45 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 50 डिग्री। बेटा ये आसान है आपका, आपको पता है AC लाइन ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो 4 साइड्स है ना, A B C D, तो इसमें 4 एंगल है।
आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। आप करेंगे 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल डी मतलब ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना हो गए 95 500 130। एंगल ADC इज इक्वल टू 360 माइनस कितना क्या था मैंने 130। तो ये मेरा आ गया 0 3 2 230 140 होता है सम करने पे 40 आ रहा है 4 3 7 5 12 नहीं 130 तो आ रहा है। अब वापस से 360 माइनस 230 करेंगे। अब आपको पता है ये पूरा क्या बनाएगा 360 का बनाएगा। तो आप लिखेंगे एंगल ADC प्लस x इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल ठीक है, कंप्लीट एंगल लिख देना। तो ADC की वैल्यू क्या है 230 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई 360 माइनस 230 तो आ गया आपका 130। आगे बात समझ में हम सम ऑफ ऑल मैम ये भी तो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। नहीं और बताओ और कोई क्वेश्चन है मैम ये दो ना 17 मेरे को तो भर भर के 17 में क्या जानना है फर्स्ट वाला दोनों दोनों वैसे A is greater than B क्वेश्चन by 1/3। अच्छा ये बता सेकंड वाला बता दो ये वो है पता नहीं RD है क्या ये आरडी अच्छा अच्छा RD न्यू RD का पेज नंबर 10.11 क्वेश्चन न्यू आरडी कहाँ है क्वेश्चन ये न्यू RD है 2020 सेम ही होता है नहीं होता है देखो ये एक लाइन है ध्यान करने दो होता है नहीं होता उनके पीछे मार पड़ो AOB ये एंगल A है ये एंगल B है। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने लिखा है ध्यान दीजिएगा A इज ग्रेटर देन B मत स्मॉल में A इज ग्रेटर देन B। एक तो ये कहा हुआ है दूसरा ये कहा है बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल बाय 1/3 A B से बड़ा है कितना बड़ा है 30 डिग्री 1/3 ऑफ राइट एंगल कितने का होता है 30 डिग्री। तो ये कितने का हो गया डिग्री का 30 डिग्री का 30 डिग्री बड़ा है ठीक है। तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा बी माइनस 30 क्या चीज बी माइनस 30 क्या ये 30 डिग्री बड़ा है उससे बी माइनस 30 क्या है B माइनस 30 एक ही वैल्यू बी की वैल्यू B इज इक्वल टू हाँ B इज इक्वल टू A माइनस 30 A और B क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री A को ये रहने दो B की जगह A माइनस 30 ए रखना माइनस A माइनस 30 इज इक्वल टू 180 ये तो जाके प्लस हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 210 A इज इक्वल टू 210 अपॉन 2 A की वैल्यू क्या आ गई 105 और 180 में 75 माइनस कर दो तो ये B की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही तो अटक कहाँ गए थे जब तुम्हें ये पता ही था कि ये माइनस अच्छा 30 नहीं निकल रहा नहीं मेरे को ये सेकंड वाला नहीं आया था मैंने सेकंड वाला बोला था इसने बोला है A इज ग्रेटर देन B A B से बड़ा है बाय 1/3 ऑफ 90 राइट एंगल। तो राइट एंगल का 1/3 30 डिग्री मतलब A B से 30 डिग्री बड़ा है। तो B की जो वैल्यू होगी वो इसमें से अगर मैं 30 डिग्री माइनस कर दूं या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो B इज इक्वल टू A प्लस 30 नहीं सॉरी A इज इक्वल टू B प्लस 30 मैं भी कह रही हूँ उल्टा लिख दूँ ऐसे लिख सकते हो ठीक है। हम इससे भी निकल जाएगा इससे भी निकल जाएगा बाकी आपको लीनियर पेयर लगा के करना है। ये तो आ रहा था मेरे को फिर मेरे क्या को तो बी वाला नहीं आ रहा क्या 30 इज इक्वल टू A माइनस सारे बने हुए हैं वो दूसरा वो इसका इसमें तो लिखना है आपको नाम पहले तो ये सारे एंगल ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 एंगल है 6 को मिला के कितने डिग्री 180 डिग्री और जितना जितना यहाँ इनके एंगल दिया हुआ है उनके एंगल के नाम रख दो नंबर्स रख दो आ जाएगा। लीनियर पेयर से ही होगा वो उसमें ज़्यादा कोई वो है नहीं। और क्वेश्चन दिखाओ अब आप ये लगाओ ये वाले भी डाल कौन से वाले बार क्वेश्चन पता तो चले कौन सा हाथ में पेंसिल नंबर नहीं करते हमें ये मार्कर लगे है ना ग्रीन
ब्लैक पेंसिल। अच्छा ये देखो कौन आ गया? रेड हो कोई गया। नहीं आया, कोई नहीं। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, इफ x प्लस ये वाला, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं करूँ ये? तो आप करोगे हैं? मैं करूँ? हाँ, जो क्वेश्चन जिस बच्चे को आते सच में वो करो, मैं ही जो बोलती चली जाऊँ। तो ये करने के लिए जो सबसे छोटा वाला होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका करेंगे जैसे क्यूब पूछा होगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ। और आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। a है ये वाला, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है, ये a है और x ये प्लस 1 वाला अपॉन b x है। का स्क्वायर किया तो है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी है। तो ax है और b जो है ये 1/x है। तो x प्लस 1 यहाँ पे 11 पुट कर लो। हाँ कर दूंगा इज इक्वल टू x प्लस 1/x का ये और ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ढंग से ले। हाँ और ये कट जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1/x की वैल्यू 11 है। तो यहाँ कर देंगे 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 11 का स्क्वायर होता है 121। ये 2 यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आज समझ ली, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आज समझ ली तो आपको तो आता है। ये हो जाएगा 119 इज इक्वल टू चलो अगला क्वेश्चन शौर्य करेगा। क्यों? अरे कर तो दिया तूने पूरा। नहीं किया वो थोड़ा गलत सा कर हाँ, इससे आगे से कर। अरे मैं कर लूंगा मैम, आप पता चल गया। आप ये जो आप पता चल बोलते गया। हो ना आप लोग ऐसे, हाँ, उस बोलना नहीं है, मैं ऐसे भी बोर्ड पे मैम करवाऊंगी कैमरा वीडियो। लाना मैम, कैमरा। तो क्या हो गया, वो कैमरे में कौन देख रहा है तुम्हें? कैमरा तो बंद है। प्लस क्यों? मैम अब आ गया। इनसे भी किया। -12 होगा। हाँ हाँ हाँ, पहले वाले तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करने से ध्यान होना चाहिए। कैमरे में कोई देख रहा है कुछ फर्क नहीं X से X पड़ता। करना है। बिल्कुल ठीक है। अबे वो हाँ। नहीं मम्मी मैं करूँ अब आप कर करो चलो। आप करो। मतलब मैं ही कर लूंगा मैम। मम्मी मैं हमेशा- नहीं अब हो गया अब हो गया। मैम मैं ही कर आंसर लूंगा। आजा आजा, इसको समझ आ गया। आजा जल्दी कर, जल्दी फटाफट आजा, फटाफट आओ, ऐसे लेट नहीं करना, फिर मैं बताऊंगी तो। मम्मी मैं करूँगा 2 मिनट। इसको भी नहीं आया। हैं? अब रुक जाओ, उसको करने दो। नहीं, देखिए एक ही कौन बार सही होता है ना, करेगा। एक ही बार होता है ना हाँ। कि किसको आया है किसको नहीं आया, एक बार होता है। मैम अगली बार। ऐसे तो बार 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 अच्छा छोटा ऊपर करना चाहिए। घुटनों पे बैठ जाओ तो कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही। मैम मैं यहाँ पे खड़ा की बात तो अभी मेरे को याद आ गया। मेरी तो वैल्यू भी आ गई दिमाग में। नाइस, ये सही कर रहा है। और उसको भी लगाओ। हाँ अरे मेरे को मैं अब बताऊँ? हमें किसकी वैल्यू मैं- चाहिए? हाँ तो आप क्या करेंगे? नहीं ऐसे बार बार होल स्क्वायर है ना। हाँ बताओ। 660। अब मैं करता वो हूँ। तो कर दिया, वो ठीक है। अब क्या करेंगे? अरे अब मैं अब करूँगा। नहीं मम्मी अब मैं करूँगा, मेरी बारी नहीं आ रही हो। मेरी भाई बारी ये स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट बोथ द साइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 प्लस माइनस 8। प्लस माइनस। बेटा देखो, प्लस का भी 8 × 8 64 होता है, माइनस का भी 8 × 8 64 होता है। हाँ माइनस -8 × -8 क्या होता है? है और और z × +8। तो कुछ भी इसलिए जब भी आप रूट करते हो तो प्लस माइनस 8 लिखा करो। नॉर्मली अगर आगे वैल्यू ले जानी है तो प्लस का ही लेके जाना है, लेकिन यहाँ लिखने में लिखोगे, ठीक है? अब आगे समझ में, गलतियाँ नहीं करनी है। मतलब एक क्वेश्चन को करने में 3 जनों का हाथ लगा है, सोचो। मैं कर लेता हूँ, मेरी कैमरा। तो क्या, अरे वो कैमरा मना कर रहा है आपको कि वो तुम्हें ना वो लाइव सिर्फ में एक समझा दो। ना वो कुछ कैमरा है। एंजाइटी। मैम बेटा ये चीज तो सीखनी है, कल को मान ले नौकरी करने जाओगे, किसी को एक इंटरव्यू देने समझा दो। जाओगे ज्यादा हार्ड है वो कैमरा सब। रखेंगे तो खुद आएंगे। तो सामने होंगे ना बहुत सारे लोग,
तो बोलने का वो तो होना चाहिए ना। और नहीं तब तो डरने की क्या बात है इसमें? और नहीं झुकते मैम वो हो जाएगा पर कैमरा नहीं बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। खुलता नहीं। हाँ ये हो जाता। ठीक है, डरना नहीं है। नॉर्मली ये भूल जाया करो कि कैमरा रखा है, क्या रखा है। क्वेश्चन करने का मतलब क्वेश्चन, आगे जाके बहुत जगह जाना है आप लोगों को। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन समझाऊं? मैम आप दोनों में से एक समझा ये जो इन दोनों में से है। हाँ चलिए दोनों ही क्वेश्चन लिखते हैं, देखेंगे कौन करेगा। a plus b plus c is equal to 0 and a square plus b square plus c square is equal to 16. Then find the value of ab मैं plus bc plus c. कोशिश कर कौन करेगा? जल्दी, फंडा तो वही लगना है जो लगता है। दो मैं करता हूँ, इस बार मैं करता हैं? हूँ। ध्यान से जल्दी जल्दी बताओ कौन करेगा। समीक्षा? मैं बताओ भाई। मैं करूँ प्लीज। ऊपर लिखूंगे थोड़ा सा, लंबे हो तो वो हो जाता है, ऐसे घुटना मोड़ के करना पड़ता है। हैं? मैं कर लूँगा। कर लोगे? तो इस बार भी यही सबसे छोटा है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, हाँ। क्योंकि ये निकालना ये है और ये इसी के आइडेंटिटी में आ जाएगा। c का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी लगेगी प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cn। इसका स्क्वायर अब यहाँ पर ये जो है हाँ। इसकी वैल्यू दे रखी है 16। हाँ। तो a प्लस इंक कहाँ है? ये पेन प्लस चल c का रहा है। होल स्क्वायर हाँ। इज इक्वल टू 16 हाँ। प्लस यहाँ पर ये जो 2 है ये तीनों में है तो कॉमन ले सकते हैं इसको। वेरी गुड। ए बी भूल गया सब कुछ हैं? सी सी ए डांडिया खेलो सबके साथ। हाँ। तो ये प्लस हो जाएगा ए प्लस 16 हाँ। नहीं 18 नहीं, हाँ 16 प्लस सॉरी आयु हाँ सॉरी हाँ मैं समझ गया। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 का स्क्वायर भी 0 ये 0 था या 10 था? देखना जीरो जरा। का 0 ही है। पहले वाले में ना हाँ। जीरो। 0 ठीक तो है। ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है हाँ। और यहाँ 16 है। हाँ। ये यहाँ प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा तो 0 माइनस 16 ही रहेगा ये इज इक्वल टू प्लस 2 और ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ आ गया। हाँ और ये प्लस 2 यहाँ माइनस में चले जाएगा। नहीं नहीं हाँ, डिवाइड की बात इंटू में है ना बेटा ये? माइनस और ये 2 ए बी बी सी सी ए से इंटू में है, तो जो इंटू में है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जी प्लस समझ गए? तो माइनस 8 आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको ना अपना देखना है कि हम किसको पहले लेके चलेंगे, किसको बाद में। ये ना पेन सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको पॉज कर रही हूँ, फिर चला देखते जरा। आंटी तो हमेशा पहले छोटे से लेना होता है। हाँ। तो a प्लस b हाँ। प्लस c हाँ। का हम होल स्क्वायर करेंगे ठीक है। जो होगा a स्क्वायर हाँ। प्लस b स्क्वायर हाँ। प्लस c स्क्वायर वेरी गुड। 2ab देखा, एक दो बार लिखने के बाद राइटिंग सही हो गई। 2bc हाँ, प्लस 2ca। बिल्कुल सही। ठीक है? हाँ, फिर अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाँ। प्लस c स्क्वायर हाँ। और प्लस 2 हाँ। ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है a हाँ। प्लस तो a स्क्वायर प्लस इसकी भी तो वैल्यू गिवन है, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6। मैम मेरा निकल गया हाँ, तो दे वैल्यू डाल दो। है? 16 हाँ। प्लस 2 हाँ। वही तो आ गया। हाँ। 10। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर हाँ। हमारा आ जाएगा हाँ। यहाँ पे a प्लस b उसको सॉल्व करना है। तो हम अंडर रूट कर नहीं नहीं, पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद अंडर। अभी इसको ऐसे ही लिख दो। हाँ, 16 प्लस 20 वेरी गुड। just 36। हाँ। ठीक है, अब हम अंडर रूट ले लेंगे हमको बस कोई बात नहीं, लास्ट वाले में लिख दो, सब समझ आ रहा है इक्वल टू। हाँ, अंडर रूट कर दीजिए बस। अंडर रूट आगे वैल्यू कुछ था इसमें? नहीं सिंपल क्वेश्चन। फिर स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा हाँ। और फिर यहाँ पे 36 का अंडर रूट हाँ। और which is क्या कहते हैं 6 तो हम्म, a प्लस प्लस c प्लस 6 वेरी गुड। हो गया लो। और देखो कितनी अच्छी राइटिंग में हुआ है इस बार। जितना लिखोगे उतना आएगा। बात
ये तो बहुत बार करा ये है। आपका फिगर है, इसमें आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है इसमें एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। मैं करूँ प्लीज? कर लोगे? हाँ अच्छा करूँ। अरे ये पी एस क्यू और आर टी तो लाइन ही है, तो फिर हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे बैठ के लिख पाओगे? अच्छा ठीक है, आदत है वहाँ पे, हाँ, उसने ठीक। बहुत किया। ठीक है, ठीक है। अंधेरा, अच्छा एक लाइट जली नहीं है, मैं तभी कहूँ अंधेरा अंधेरा से क्यों आ रहा है? मेरी handwriting- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। मम्मी, अरे कुछ नहीं लगेगा खराब, आप कर। और वो इतनी देर अंधेरे में बन गई मेरी लाइट इतनी लगी। मम्मी, एक मिनट क्वेश्चन दो। क्वेश्चन यही है, आपको फिगर दिया हुआ है और ये जो सबसे पहले मैंने लिखा है ना, वो गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जो दो एंगल मैंने बनाए हैं वो इक्वल है। आपको प्रूव करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। इनका 180 लीनियर पेयर। करो। एंगल एस ओ पी एस क्यू बी मेरा बेटा भी ओ हो है हम यहाँ। बस प्रूव करना है। हाँ, ठीक है, वो कर रहे हैं। मेरा भी प्रूव 180 डिग्री ठीक है। हाँ, रीजन भी दिया करो, रीजन भी दो, क्या रीजन है उसका? हाँ तो लिखो ब्रैकेट में, एल पी लिख दो बस। हाँ एल पी ए। ठीक है, आगे। हाँ 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 पी आर क्यू ठीक है, चलो लिखो। मैंने कागज पर ठीक है। और कागज पर भी डाला। इसने कागज पर लगाया। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। आप बाद में खुद वीडियो देख लेना, सब दिख रहा है। सही कर दिया तुमने, क्योंकि ये दोनों 180 के हैं तो इसके हाँ। इक्वल टू भी ये दोनों बराबर होंगे। एस क्यू पी, जहाँ भी ओ लिख रहे हो क्यू बना दो उसको, हल्का सा डंडा लगा दो। हाँ 180 हाँ लिख सकते हो। ठीक है, इतना प्रेशर डाल के मत लिखो, उसका ब्रश खराब हो जाएगा पेन का। धीरे धीरे लिखो, हल्के हाथ से। हल्का पेन था, है देख भी नहीं रहा था पहले, अब देख रहा है। आप बताओ। हो गया, हो गया। हाँ हाँ बराबर है, ठीक है। क्या यही तो करते हैं। सबमिशन मतलब थोड़ा revision नहीं करते। अब मजा आ रहा है बोर्ड में करने में? नहीं आ रहा? एक बार करने की देर रहती है। जो आता है उसमें मम्मी हो गया मेरा। हैं? और अच्छा, जो आता है उसमें अच्छा लगता है, ट्राई तो करोगे ही ना। मम्मी मैं कर दूँ इसके बाद? ठीक है, नहीं उसने कर दिया। मैं तो अपना वाला भी कर लेता, इसका तो कर लेता। वेरी गुड, हो गया प्रूव। देखो ठीक है, हैंड्स प्रूव। चलो, मतलब आज लगभग हमने लाइन्स एंड एंगल्स और पॉलिनोमियल के चैप्टर्स का मैं भी समझा। रिवीजन कर लिया है। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, प्रॉपर तैयारी के साथ आना है, ठीक है।